शिव। योगी महादेव योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। सावन का महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ इतिहास में पहली बार सावन में एक माह तक शिवालयों में भोलेनाथ के न तो अभिषेक होगा, न ही घंटे घड़ियालों की आवाज सुनाई देगी, न ही कावड़ यात्रा और न ही ओम नमः शिवाय या बम बम बोले के जयकारे सुनाई देंगे। दरअसल सावन का महीना आते ही सड़कों पर कावड़ यात्रियों का काफिला उमड़ पड़ता है और शुरू हो जाता है शिव मंदिरों में जल अभिषेक। लेकिन इस बार राज्य सरकार के निर्देशों के तहत कोविड-19 की महामारी में पहली बार सावन में न तो कावड़ यात्रा उठेगी, न ही भगवान शिव के भक्त मंदिर में पहुंचकर रिझा पाएंगे। योगी महादेव योगी। सावन में एक माह तक भक्त के रंग में सरोवर नजर आने वाली छोटी काशी की रंगत इस बार फीकी रहेगी। सावन का महीना शुरू होने के साथ ही शिवालयों में ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आतुर रहती है। कोने कोने से सैकड़ों शिव भक्त भोले की शक्ति में सरोबार होकर कावड़ यात्रा निकालते हैं। इस दौरान भगवान शिव के गलताजी सहित अन्य पवित्र नदियों में भी कावड़ में जल भरकर शिवालयों में पहुंचते हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक कर आराधना करते हैं। जल अभिषेक करने का अरमान सभी श्रद्धालुओं के मन में होता है। सावन के महीने में इसके महत्व को लेकर यह अरमान भी परवान पर चढ़ जाता है, लेकिन इस बार शायद भोलेनाथ को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है। राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक धार्मिक स्थल नहीं खोलने पर प्रतिबंध लगाया है। इसी कारण इस बार न कावड़ यात्रा उठेगी, न कावड़ यात्री चलेंगे और न ही भगवान शिव पर जल अभिषेक हो सकेगा। सावन के महीने में भक्तों से अटे रहने वाली छोटी काशी के ताड़केश्वर महादेव, झारखंड महादेव, चमत्कारेश्वर महादेव, जलेश्वर महादेव, धूलेश्वर महादेव, प्रतोपेश्वर महादेव वीरान रहेंगे। भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन का इंतजाम किया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि कोरोना संक्रमण को बचाया जा सके। योगी महादेव योगी। जयपुर शहर से ही हर बार सावन के 4 से 5 सोमवार के दौरान 20,000 से ज्यादा कावड़ यात्राएं निकलती है। चाकसू, शिवदासपुरा, बगरू, बस्सी, शाहपुरा, गोविंदगढ़ समेत आसपास के करीब 50 किलोमीटर के क्षेत्रों से लाखों कावड़ यात्री शिव का अभिषेक करने के लिए कावड़ यात्रा के रूप में गलताजी से जल भर कर लेकर आते हैं और अभिषेक करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इस बार सावन माह 6 जुलाई से शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकार ने कावड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। कावड़ यात्रा का देश में बहुत महत्व है। भक्त अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए भोले बाबा पे गंगा जल से अभिषेक करते हैं। इस यात्रा को लेकर अपने मन में अभी सवाल आया होगा कि आखिरकार कावड़ यात्रा हर साल क्यों होती है और भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर क्यों आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कावड़ यात्रा आखिर क्यों निकाली जाती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल से ऊना क्षेत्र में थे, जहां उन्होंने कंधे पर माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए और इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत मानी गई। सावन में हर साल लाखों कावड़िए हरिद्वार जाते हैं और कावड़ में गंगा जल भरकर पैदल यात्रा शुरू करते हैं। कावड़ी अपनी कावड़ में जो गंगा जल भरते हैं उसे सावन की चतुर्दशी पर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में विष निकला था, जिसे जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर ने पी लिया था, जिसके बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है।
एक मान्यता ये भी है कि भगवान राम सबसे पहले कांवड़िया थे। श्री राम ने झारखंड के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल लाकर बाबा धाम के शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पुराणों के अनुसार इस यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन के समय की गई थी। मंथन से निकलने वाले विष को शिव जी ने पी लिया था और उनका गला नीलकंठ हो गया था। शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और उसी के साथ विष का बुरा असर भी शिव पर पड़ा। इस प्रभाव को दूर करने के लिए शिव भक्त रावण के तप के बाद दशासन कावड़ में जल भर के लाया और शिव जी का जलाभिषेक किया। इसी के साथ रक्षाबंधन पर पड़ रहा है विशेष योग, यानी कि हिंदू धर्म के पावन माह सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है और इसका समापन भी 3 अगस्त को यानी कि सोमवार के दिन होगा और इस दिन रक्षाबंधन का पर्व होगा। इस माह 5 सोमवार के साथ ही कई विशेष संयोग भी बन रहे हैं। ऐसे ही संयोग 3 साल पहले 2017 में बना था। इस बार सावन महीने में 11 सर्व सिद्ध, 3 अमृत सिद्धि और 12 दिन रवि योग रहेगा। सावन महीने में सोमवार 6, 3, 20, 27 जुलाई और 3 अगस्त को है। 20 जुलाई को सोमवती और हरियाली अमावस भी है और 3 अगस्त को रक्षाबंधन है। हिंदू धर्म में सावन सोमवार का विशेष महत्व है तथा इसमें शिव पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का महीना होता है। इस दौरान बारिश अधिक होती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार मंदिरों में एंट्री बंद रखी गई है और पूरे माह जलाभिषेक के लिए बुक कर रहने वाले शिवालयों की बुकिंग भी नहीं हुई है। बहरहाल कोरोना महामारी से आम जन को सुरक्षित रखने के इरादे के सूबे में लगने वाले सावन में मंदिरों में एंट्री और मेले पर रोक लगा दी है। आम जन से आग्रह किया गया है कि वे पूरे सावन माह अपने घरों में रहकर महादेव की आराधना करें और जल अभिषेक करें। लोग मंदिर बंद रहने के कारण ये फैसले का सम्मान करें और अपने घरों में रहकर बाबा भोलेनाथ की पूजा करें। इसी के साथ इस सावन स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।